चलिए देखिए, तो दिया है 3x³ प्लस 6x² प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18। इसका एक जीरो दिया है 2/3, तो और जीरोज निकालने हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। 3 होंगे क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होता है वही पोलिनोमियल होता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारा? 3 है। 3 है तो ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जितने हाईएस्ट पावर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है कि जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना नंबर से ये कटेगा, पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा। तो एक तो दिया 2/3, तो 2/3 के को जब सोल्व किया हम तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ प्रोसेस x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व किया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्या है? इससे इसको भाग देंगे तो जो क्वोशेंट आएगा, जैसे यहाँ पे 3x माइनस 2 है और ये हमारा पोलिनोमियल है, इसको px मान लें, px, तो px में gx का वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, तो इसमें -18। अगर इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे जो क्वोशेंट आएगा उससे भी ये कटेगा। समझ रहे हैं ना? तो एक तो 0 ये हो गया और दूसरे क्या हो गए? 2 0 यहाँ से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? क्वोशेंट से निकलेंगे। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं इस क्वेश्चन को? आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले देखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को, कोई कहीं दूसरा टर्म हम लोग नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं हम क्या? फर्स्ट टर्म को। तो 3 से 3 जाने वाला है, x 1 है, यहाँ 3 है, तो 2 और x चाहिए गुना में, तो यहाँ सिर्फ x² से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 3 आ गया, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, गुना में पावर जुड़ता है तो x का पावर क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत? अब आइए, यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2x², 2x², यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये बात बताइए, ऊपर वाला में से नीचे वाले को हम घटाते हैं अभी ना 0 आता है या कट्टा कुट्टा है जो भी आता है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे, अगर इसको हम घटाते हैं तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? बनाए हैं इस तरह का आप लोग? नो सर, आज तक नहीं बनाया सब। चलिए ये डिवीजन ही है, पोलिनोमियल का डिवीजन है, ये सब चीज तो 8 क्लास का है, 8 9th का है ये सब। हाँ बनवाएंगे हाँ बताएंगे पोलिनोमियल में आप लोग को पोलिनोमियल का डिवीजन है उसको बताएंगे। तो यहाँ से सीखिए ना, ये सीख रहे हैं ना आप लोग? तो जैसे है यहाँ माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? अब आइए, अच्छा 3x³ माइनस में 3x³ प्लस में कट गया। अच्छा ये दोनों प्लस प्लस में x² वाला है, तो 16x² हमारे पास है, 2x² और आ गया तो 18x²। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से एक उतरता है, प्लस 15x माइनस 18, सबको उतार लेते हैं, इसमें सबको उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ टर्म्स दिए हैं। जैसे कोई दिया रहेगा 4 5 6 7 8, यहाँ डिवाइड करना होगा 4 से, तो एक ही उतरता है। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही टर्म है, एक ही टर्म है ना, टर्म बताया ना। और यहाँ पे क्या है? अलग अलग टर्म्स है, तो सब टर्म को अब आगे लेके हम चलते हैं। वहां पे किसी एक को छोड़ेंगे नहीं, पटीदार है, पटीदार को छोड़ के चलिएगा तो भोजे बात में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? आ जाके ब्याहे काट देगा आप लोग का, मैंने काम में है, बुझा रहा है ना? तो ब्याहे काटता है पटीदार, तो इसलिए इसको लेके चलना है पटीदार को, चाहे कितनो दगा करे। समझ रहे हैं ना? मछली भात खाएगा लेकिन ब्याह काटेगा। चलिए अब देखिए इससे इसको लेके चलते हैं हम लोग। पहले हमारे पास प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी हमको पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ निगेटिव रहता तो वहां निगेटिव लेते तो दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाता। समझ रहे हैं ना? जो यहाँ पे साइन है वहीं पे हमको लेके चलना है, इधर का साइन नहीं देखना है, शुरुआत का साइन देखना है और वही साइन बनाना है, तब जाके सेम सेम साइन का रहेगा। यहाँ सेम सेम साइन का था तब ना माइनस होके कटा है, सेम सेम साइन का होगा नहीं होगा तो प्लस हो जाएगा। अलग अलग साइन का था तो यहाँ प्लस हो गया दोनों,
18 हो गया। तो हमको देखना है, यहां से मिलाना है कि सेम साइन का नहीं आ जाए। चलिए तो 18x² है, यहाँ पे सिर्फ x का पावर 1 है, तो हमको x का पावर 1 और चाहिए और 18 चाहिए। तो 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18 और एक x चाहिए। शुरुआत को देखना है सिर्फ, और शुरू को देखना है, इधर नहीं देखना है ना इधर देखना है। बस हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म को देखेंगे, यहाँ के साइन को देखेंगे, यहाँ के साइन को देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, तो 6 3 जा 18, x1 और x1, x का पावर 2, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, एक x इसके साथ है तो एक x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ये कट गए। अब आ गया क्या, 12 15 27, 27x माइनस 18, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, वहां भी प्लस चाहिए, कोई दिक्कत? अब आइए, ओनली 9, 9 3 जा x, 9 2 जा माइनस में। अब बताओ, दोनों सेम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, कट के क्या हो गया हमारा, 0 आया, 0। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब देखिए हमारा 1 0 तो ये मिल गया है, तुम काहे बुदबुदा रहा है अपने, बोलो बोलो ना, जो बोलना है। दिक्कत है कोई? आए हो थोड़ा लेट से तो थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे हो ना। जाकर वीडियो देख लेना पीछे का, ऐसे हम कवर क्लास देंगे आगे चल। चलिए तो 1 0 तो हमारा ये मिल गया है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब 2 0 यहां से निकालेंगे हम, x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। ये आ गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये बताइए, हम लोग पढ़े ए स्क्वायर प्लस b² है क्या, ये है? है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b के जगह 3 2 जा 6x है क्या? अब पूछिए कैसे तोड़े हैं सर? तो देखिए इसको देखे हम, ये 2x और 3x में टूटा है, 3 2 6 और 9x² ना, 3x में टूटा है, 3 3 6 और 3 3 जा 9x² टूटा, वही वाला चीज हुआ है। मतलब दो तरह से, एक तो फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² पे आई है ना, एक या तो तोड़ दीजिए या तो इसे बना लीजिए, पकड़ना आपको है, कैसे पकड़ना चाहते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गुड। चलो हमको तो लगता था ये भी नहीं आता होगा। अब देखिए ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है क्या? a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस बी नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? नहीं तो ऐसे तोड़ दीजिए। एक और ये भी मेथड है, x² प्लस 6x प्लस 9, इसको तोड़ दीजिए 3x और 3x में तोड़ दीजिएगा, तो x² प्लस 3x एक साथ, अब प्लस 3x प्लस 9 एक साथ हो गया, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3 आ गया, आ गया? यस सर। x कॉमन हो गया तो अच्छा यहाँ पे x प्लस 3 हमको चाहिए दोनों को सेम बनाने के लिए। अब आइए यहाँ पे सब में प्लस प्लस है तो बीच में भी प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3 और यहाँ पे आ गया x प्लस 3, अच्छा बराबर में 0 होगा, यस सर। होगा? अच्छा x बराबर 0 रखिएगा तो -3 और वहां भी x बराबर -3 आएगा, यस सर। समझा है सोनू कैसे से -3 आया? यहाँ भी देखिए स्क्वायर है तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार कर दीजिए, बराबर में 0, -3 -3, तो 2 0 और आ गए, तो पहला 0 हमारा दिया है 2/3, अल्फा दिया है, बीटा हमारा क्या हो गया -3 और गामा -3। यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या पढ़ रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का क्या हो? 3 हो। जैसे एक्स क्यूब प्लस 6, ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोज होते हैं, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? 3। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा, यही ना होता है जीरो। अच्छा, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। लिखाए भी थे आप लोगों को? यही लिखाए थे क्या? नहीं लिखाए थे? चलिए तो अब जानिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी था। जो क्वाड्रेटिक का था वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था क्या? पी एक्स बराबर यही था ना? तो ये वो क्वाड्रेटिक का था, और ये मतलब यहां से देखिएगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक हो जाएगा। कहाँ से क्यूबिक हो जाएगा? जो बोले देखे केवल यहाँ से। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। यहाँ से जब देखिएगा तो बस ये जुड़ गया क्यूबिक। इसमें क्या जीरो नहीं होना चाहिए? ये ए जो है कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो हो जाएगा तो वहां से कोई कुछ भी रहे तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक ही होगा, क्योंकि एक्स भी तो जीरो हो जाएगा। जीरो से कुछ में गुना कीजिएगा, जीरो। हाँ, बैकवर्डेटिक। तो 3 से ज्यादा पूछता नहीं है जल्दी। 4 का एक आध को कभी पूछ देगा तो पूछ देगा, नहीं पूछता है। समझ रहे हैं ना? यही 3 बस पढ़ना ना। 3 पढ़िए ना, चौथा अपने आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा चौथा का भी, टेंशन नहीं लीजिए। 4 ठो निकालने का भी। समझ रहे हैं ना? देखिए इसके जीरोज, देखिए जीरोज कैसे देंगे। जैसे यहाँ पे पी एक्स या जी एक्स इज इक्वल टू अल्फा देगा, तो इसके जीरोज क्या होंगे? एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। यही होगा क्या? यही होगा क्या? एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है क्या? अच्छा, इसको जो मानते हैं कि अल्फा दे दिया आपको, बीटा दे दिया, यहाँ पे आइए, इसको मिटा सकते हैं हम? देखिए उस पे मारो तो एक बार, उस पे मारो तो, मारो जोर से, टूटेगा तो हम देख लेंगे। आराम से रुक जाओ। हाँ, हो गया। नहीं तो कह रहे हैं काहे नहीं चल रहा है? छोड़ देना, दिखाना पड़ेगा। वो नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा हमको लगता है। नहीं वो रेगुलेटर। अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, अगर अल्फा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा और गामा दिया रहेगा, ठीक है, ये दिए रहेंगे। कहाँ गया जी? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होगा? सी बाई ए। क्या होगा? सी बाई ए। हाँ, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, ये क्या होगा? माइनस डी बाई ए। ये 3 फॉर्मूला इसमें भी पढ़ना है, ठीक है ना, जो कि पूछता है। हाँ समझ गए? अरे क्वाड्रेटिक में 2 ही ना जीरोस थे, इसमें 3 है, तो 3 रिलेशन बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये होगा, कुछ नहीं होगा, सब आएगा समझ में, टेंशन नहीं लीजिए। ये सब हल्का चीज है, 1 से 2 बार बनाइएगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं इसीलिए दिक्कत हो रही है। और उसमें भी 9th में आप लोग जतर ततर किए हैं,
वही चीज है। माइनस बी बाई ए। हाँ एक नया, ये भी नया आया है। सेम ही है अल्फा इंटू बीटा करते थे सी बाई आता था। हाँ लेकिन ये चीज याद रखना है ना, गामा लगा दिया। उतार लेना गामा इंटू अल्फा। उतारिए। कॉन्सेप्ट है ना सर। ये सब कॉन्सेप्ट ही पढ़। देखिए जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस दे, क्या दे? जीरोस दे, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, यही 3 जीरो देगा और कहेगा कि आप बताइए कि पॉलिनोमियल क्या होगा। क्या बोलेगा बाबू? पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। जैसे छोड़ो हटाओ ना। एक मिनट, पॉलिनोमियल वर्ड अभी मत बोला कि आई के बाद एयर नहीं लगा है। पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसका जो पॉलिनोमियल होता है बाबू, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। कैसे आ रहा था? ए एक्स क्यूब माइनस कि प्लस था? प्लस था बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। यही था। यस सर। तो देखिए क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, नहीं फॉर्मूला ये होता है, ये माइनस में दे सकता है तो वहां प्लस हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, कोई दिक्कत? अब आ जाएगा अल्फा, यहाँ पे माइनस होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अच्छा क्यूब स्क्वायर एक्स, तो यहीं पे ठप। तो ये क्या होता है? इसका पी एक्स बराबर होता है। क्या होता है? इसके पी एक्स बराबर होता है। समझ? हाँ लिखिए ना तो पहले, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। पॉलिनोमियल लिखना, हाँ लंबा तो है। दिया है अल्फा बराबर क्या है? 3 है। बीटा बराबर क्या है? 1/2 है। गामा बराबर क्या है? -1, यही है। और कह रहा है कि जीरोस दिए गए हैं, ये क्या है? जीरोस है, ये ना है। और हमको फाइंड क्या करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी पीएक्स निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ अगर नहीं भी देता कि क्यूबिक निकालना है तो भी हम समझ जाते क्यूबिक निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस क्या दिया है? 3 दिया है। तो पीएक्स बराबर क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस यही होता है इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, B2 नहीं बीटा, ठीक है। यही होता है क्या? तो देखिए हमको पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही ना चाहिए। 3 + 1/2 प्लस -1 यही चाहिए। तो -1 + 3 2 हो गया, प्लस 1/2 2 आधा कितना होता है? 2.5, ठीक है। अरे 1/2 लिख सकते हैं इसको। अरे 2 आएगा इसका, 1 दूनी 3 दूनी 6 प्लस 1 माइनस 1 दूनी तो 2 माइनस में 6 एक साथ में से 2 गया, 5/2 तो 2.5 ना होता है, 5/2। तो इसको क्या मानोगे? 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक है। 2.5 इसी को ना बोलते हैं। अच्छा अल्फा इंटू बीटा है क्या होगा? 3 इंटू 1/2 यही होगा। बीटा इंटू गामा 1/2 -1 1/2 इंटू -1 गामा इंटू अल्फा, ये क्या होगा बाबू? गामा इंटू अल्फा -1 इंटू 3 यही होगा। तो 3/2, अच्छा -1/2 -3 यही है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा यही है। तो 3/2 अब -1/2 -3 यही है क्या? तो दिक्कत? अच्छा ये हो गया 3/2 डेढ़,
1.5 में से आधा गया 1, प्लस में 1 में से 3 गया 2 बच जाएगा माइनस में। नहीं समझा सब? नहीं समझा। 2 आ गया एलसीएम, ठीक है। यस सर। इसे नहीं समझता है तो 3/2 को 1.5 बोला जाता है, 1/2 को आधा बोला जाता है। 1.5 में से आधा गया 1। अच्छा -3 है, 1 प्लस में 1 रुपया -3 रुपया कर जाए तो 2 रुपया कर जा, बात खत्म। अच्छा 2 एलसीएम आया, 2 एकम 2 तो 3 -1, 1 दूनी 2 तो -6, यही होगा। अच्छा -6 -1 -7 अब +3 कितना होगा? -7 और +3 7 रुपया कर जा, 3 रुपया कमाया तो 4 रुपया कर जा, 4/2 तो -2 नहीं आया। ये उबरा आया था, आया था उबरा। 1.5 में से आधा गया 1, 1 में से 3 गया 2 माइनस में आया था। तो ऐसे कॉमन सेंस का यूज करो सब। दिन रात पैसा का यूज करना है तुम लोग को, मिस यूज करता है सब, बाबूजी के रुपये उड़ा रहा है क्या? यूज करेगा जुनून से। जून से यानी अभी यानी अपना कर रहा है, जून से पापा यूज करेगा। हम अभी कैसे करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अब निकालना है हमको। कहाँ बाबू? वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा वाला में वहाँ पर कैसे अल्फा बीटा लिखिए? सर यहाँ पे कैसे वो बता रहा है? यहाँ अच्छा ये बताओ, यहाँ पे चाहिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा चाहिए। तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, बीटा इंटू गामा निकाल लिए, गामा इंटू अल्फा निकाल लिए। अभी तीनों का जोड़ चाहिए यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहीं पे जोड़वा निकाल के वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा क्या है 3, 1/2 -1 तो -3/2 हो जाएगा। ये 3 में 1 से गुना करोगे 1 और फिर 3 से -1 तो -3/2, ठीक है। अब आइए यहाँ पे x3, ठीक है, तो x3 का x3 लिख देंगे हम, कोई दिक्कत? अच्छा माइनस ये क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/2 5/2 है ना, है हाँ 2.5 तो 5/2 लिख देते हैं। तो सॉरी यहाँ पे -5/2 x², ये क्या आया है -2 तो प्लस माइनस -2x। ये क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -3/2, माइनस पहले से है तो माइनस प्लस 3/2, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए 2 है तो एलसीएम ले लीजिएगा 2 का, 1 दूनी 2 2x3, कोई दिक्कत? इसके नीचे 1 है तो 1 दूनी 2, 2 से उसमें गुना आया समझ में। 2 1 जा 2 तो -5x²। कोई दिक्कत? अच्छा 2x इसके नीचे 1 है -4x। कोई दिक्कत? बराबर में 0 कर दीजिए, जाके गुना हो जाएगा। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 2x³ - 5x² - 4x, यही हो गया। 0 नहीं लिखा जाता पॉलिनोमियल में, ठीक है सर। कोई दिक्कत? फिर निकालोगे तो उतना ही आ जाएगा सब, समझ रहे हो। इसको जब तोड़ के निकालोगे तो तीनों अल्फा बीटा गामा तुम्हारा निकल के आ जाएगा।